कि मैं न गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मैं न गिरा न मेरी उम्मीदों के गिना। हिंदुस्तान के नौजवान, मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 विधानसभा के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में एक नए गठबंधन की शुरुआत हुई है, जिसे भागीदारी संकल्प मोर्चा का नाम दिया गया है। और इस गठबंधन में मुख्य रूप से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर शामिल हैं। और इस गठबंधन में उत्तर प्रदेश की 9 पार्टियां शामिल हैं। इस बात को लेकर जब कल AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली से सवाल किया गया कि आपने अपने गठबंधन में उत्तर प्रदेश की 9 पार्टियों को शामिल किया है, लेकिन जो मुस्लिम क़यादत का दावा करने वाली पार्टी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, उससे आपकी इतनी दूरी क्यों, उसे क्यों गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है? तो इस पर उन्होंने 2 टूक साफ शब्दों में ये जवाब दिया कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अपना जनाधार खो चुकी है, वो अपने मिशन से बिल्कुल हट गई है। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश सचिव मौलाना मतीउद्दीन साहब। आइए हम बात करते हैं। और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किया गया कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है, तो उस पर उनका ये जवाब था कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अपना जनाधार खो चुकी है और वो अपने मिशन से बिल्कुल हट गई है। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बौखलाए हुए चेहरे हैं। सच्ची बात ये है कि मैं न गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मैं न गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सच्ची बात मैं आपको बताता चलूं कि जैसा कि आपने मुझसे सवाल भी किया और मैंने चैनल पे भी देखा, मोबाइल पे भी देखा, वो जो नई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो मेरा दाना है। कौन? जो मेरा दाना है, जो मेरा दाना है, और वो मेरे जनाधार की बात करता है। जो मेरा दाना है वो मेरे जनाधार की बात करता है। आप ये बता दो, अगर मेरा दाना मेरे जनाधार की बात करे तो मेरा जनाधार गिर गया तो मेरा दाना कैसे उड़ गया? ये तो मुझे बात समझ में नहीं आती। फिर एक बात मैंने ये देखा था, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सुना था, मोबाइल पे देखा भी था और चैनलों पर सुना भी था कि वो कहते ये दिखाई दे रहे हैं कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अपने वसूलों से भटक गई। सच्ची बात यह है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का जो वसूल ऐन दिन से था कि एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा, लेकिन इस शराइत के साथ था कि ग़ुलामी नहीं, दरबार में अब रहेंगे सरकार में। हम वो वाली राजनीति नहीं करना चाहते। कौन वाली? खाते हैं खाएंगे, 2 मिनट के लिए हटा दो। और उन्होंने कहा कौशल्या, अरे बाप रे बाप, ये मेरा धर्म भी इजाज़त नहीं देता। कौशल्या ने कहाँ जना। अगर ये वसूल पे हमारे दाने लोग राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को चलाना चाहते हैं तो दाना अपने घर रहे, उलमा काउंसिल अपने वसूल पे थी और रहेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और एक बात और मैंने सुना था, शायद वो कह रहे थे कि मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की नींव हूँ। अरे नींव हटती है? नींव हटती है मेरे भाई? सच्चाई ये है कि नींव हटती उठती नहीं है। और वहीं उन्होंने साफ शब्दों में ये जाहिर कर दिया कि मैं पर्दे के पीछे था। अरे मेरे भैया, उलमा काउंसिल की लड़ाई तो यही थी। अगर सब पर्दे के आगे होते, साइकिल होती, हाथी होती, बीजेपी होती, कांग्रेस होती, ये नौकी वाली होती, तो शायद राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर्दे के आगे से आना सीखो मेरे बच्चा, यही उलमा काउंसिल सिखाती है। ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ हिंदुस्तान के लोगों, ऐ हिंदुस्तान की आवाम, ऐ हिंदुस्तान की जनता, ऐ हिंदुस्तान के नौजवान, मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करते हैं, जिनका दूसरा चेहरा है नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में पूरी बीजेपी हाईजैक कर ली, अपनी दौलत के, अपने पूंजीपतियों के जरिए अच्छी अच्छी हस्तियों को हाशिए पे लाकर रख दिया। वही फंडा सेम बैरिस्टर साहब अपनाना चाहते हैं कि जहां कहीं पेश हो रहे शटाक मुस्लिम की आदतें, फिनिश मुस्लिम की आदतें, मौलवी फिनिश। ऐसे नहीं चलेगा। वन मैन शो कभी न चला हिंदुस्तान में, न चलेगा।
हिंदुस्तान आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। और हमारी पार्टी का आए दिन से नारा है कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। न हम मंदिर पे लड़ेंगे, न हम मस्जिद पे लड़ेंगे, हम उसूल पे लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। 2022 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल भागीदारी संकल्प मोर्चा या किसी और पार्टी से गठबंधन करने की कोशिश करेगी? देख मेरे भाई, हम वसूल से समझौता नहीं करेंगे। हम वसूल से समझौता नहीं करेंगे। हम वो वाले मौली साहब हैं जो आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, और हमी में से हमारे पुरखे ही ने कई लाख की तादाद में गर्दनें दी हैं। हम उस टाइम नहीं अपने देश को बेचे, तो इस टाइम अगर कोई कहे कि तुम सियासत को बढ़ा लो देश बेचकर, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। हाँ, हम उससे कंप्रोमाइज़ करेंगे जिससे मेरे देश की सालमियत बाकी रहे, बका रहे, तहफ़्फ़ुज़ रहे, हिंदू मुसलमान हमेशा खुशहाल रहे, हिंदुस्तान की तरह रहे। अगर उस तरीके से भागीदारी संकल्प मोर्चा भी हमारे साथ रहना चाहती है, या भागीदारी संकल्प मोर्चा अपने सिस्टम को सही करना चाहती है, तो हम जैसा कि पार्टी के दिशा निर्देश होंगे आप लोगों को फिर बताएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश सचिव मौलाना मतीउद्दीन। इनका कहना ये था कि जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने बयानबाजी की है, ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की लोकप्रियता से बौखलाए हुए हैं, और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो शुरू दिन से जो मिशन था उसी मिशन पर आज भी कायम है।